जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। हमारे देश में ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, समाज के दुर्बल वर्ग हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का दायित्व सरकार का होगा। हम आज इस टॉपिक में इसी संदर्भ में बात करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश के हर पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता प्राप्त करने के संबंध में अधिकारों को लेकर और मुफ्त कानूनी सहायता की सेवाओं की उपलब्धता को लेकर हर पुलिस स्टेशन के बाहर क्या लगाना चाहिए? प्रदर्शन पट्ट या प्रदर्शन बोर्ड लगाना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हमें मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के और कानूनी सहायता प्राप्त करने के कुछ अधिकार प्राप्त है और वो इन सेवाओं का लाभ ले सके। यदि न्यायमूर्ति ललित की बात करते हैं दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इन्होंने यह बात कही है। यदि हम नालसा की बात करें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि हमारे देश में एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पास किया गया था। ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 था, इसके तहत ये बात की गई थी कि समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उनके विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान होगा और इन सब के लिए एक बोल सकते हैं कि आयोग का, एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसका नाम क्या था? नालसा रहा। नालसा के उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक देश का न्याय हासिल करने में कठिनाई महसूस न करे या न्याय के अवसरों से उसे वंचित नहीं किया जाए। मतलब हर एक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच स्थापित करने के लिए ये जस्टिस यूयू ललित का जो कथन है, ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है और इस संदर्भ में हमारे संविधान में भी महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, नालसा जो है, इसे न्याय द्वीप, क्या न्याय द्वीप शीर्षक के साथ सूचना पत्र में प्रकाशन किया जाता है। किस रूप से? न्याय द्वीप। तो न्याय द्वीप किसके द्वारा है? नालसा के द्वारा एक सूचना पत्र प्रकाशन किया जाता है। नालसा जो है, इसके द्वारा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी किया जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि देश में लोक अदालतें लगाई जाती हैं ताकि मुकदमों का तीव्र निपटान किया जा सके, तो ये जो लोक अदालतें लगती हैं पूरे देश लेवल पे, नेशनल लेवल पर, इसको आयोजन करने का जो श्रेय है वो आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या आप नालसा को ही देते हैं। दोस्तों, नालसा की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो अधिनियम के अनुसार इसकी धारा 3 क्लॉज 2 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक होते हैं। तो प्रधान संरक्षक कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रधान संरक्षक होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मतलब जब हम यूयू ललित की बात करते हैं तो ललित न्यायाधीश जो है, जस्टिस ललित जो है, वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष है, मतलब वो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हैं। क्लियर? यहाँ पर एक और बात देखेंगे कि एक संस्था और हमारे सामने आती है, जिसका नाम है राज्य एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए प्रत्येक राज्य में, देखो प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी होता है। जैसे हमने वहां पर केंद्रीय लेवल पर एक प्राधिकरण की बात की, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक इसी प्रकार की संस्था राज्यों में भी होती है, जो राज्यों में लोक अदालतों का संचालन करती है ताकि मुफ्त में हर एक व्यक्ति तक, हमारे देश के हर एक नागरिक तक न्याय की पहुंच स्थापित हो सके। तो न्याय की पहुंच स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने बोल सकते हैं कि संस्थाएं हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और वह राज्य सेवा प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक भी होते हैं। जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वैसे ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक जो है वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बराबर? चलिए
अगले स्लाइड में बात करते हैं इसी संबंध में कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, हमने देखो एक केंद्रीय लेवल पे बात कर लिया, केंद्रीय लेवल के साथ-साथ हम इसको कहाँ राज्य के लेवल पर भी बात करेंगे। तो केंद्रीय लेवल के साथ-साथ दोस्तों इसको राज्य लेवल पर भी बात करना होगा और राज्य लेवल के बाद इसको जिला लेवल पर भी बात करना होगा। मतलब देखो कि कितना विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, निचले स्तर तक हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है दोस्तों? तो प्रत्येक जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है वो जिला न्यायालय परिसर में स्थित होता है और संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। तो केंद्रीय लेवल पर कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्य लेवल पर कौन? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और जिला स्तर पर इसके जिले का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जिले का न्यायाधीश जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, संरक्षक होता है। यदि हम भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए ऐसा हिस्सा है जो सरकार को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। इसी के तहत संविधान के अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। और खास तौर पर यह सुनिश्चित करेगा राज्य कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह पाए। मतलब कि आप हर एक विशेष तौर पर आप उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, न्याय की पहुंच स्थापित करेंगे। इसीलिए यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 19A में। क्लियर? ये जो प्रावधान है ये एक क्लॉज है, मतलब यह बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। यदि दिया जाए तो याद रखिएगा कि 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पर इसे जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हमने ये बात किया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच स्थापित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी प्रकार से। अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और एग्जाम में यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो निस्संदेह वे इसे सही करके आ सकें। धन्यवाद।